हेलो बच्चों। तो आपने वीडियो के थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा कि आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो वेक्टर्स। वेक्टर्स को मैंने दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर रखा है। इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट आपका होगा वेक्टर एल्जेब्रा, और जो बच्चे सेकंड पार्ट इसका होगा वो होगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। राइट। आपको बहुत सारी बातें वेक्टर्स की शुरू की आती होंगी, डॉट प्रोडक्ट, कॉस प्रोडक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स, बट फिर भी सारी बातें मैं बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। राइट। तो सबसे पहला सवाल तो वेक्टर्स में यही आता है कि वेक्टर्स को डिफाइन कैसे करा जाए, किस तरीके से वेक्टर्स को डिफाइन करें, क्या होते हैं वेक्टर्स। तो सबसे पहले मैं एक बात यहाँ कर लेता हूँ जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखो बच्चे, आपने ये बात तो जरूर पढ़ी होगी, एसएसटी में भी पढ़ी होगी। कई दफ़ा हम अपनी कॉपी में ये बात ऐसे लिख लेते हैं कि ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो क्या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक प्लेन में होते हैं? बोलो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर किसी के पास ये कंफ्यूजन है तो उसको आज ही खत्म कर दो। आपने रूम में खड़े हो जाओ, आप एज्यूम कर लो जो आपका फ्रंट है वो ईस्ट है, और जो आपका पीछे वाला डायरेक्शन है यानी बैकवर्ड जो डायरेक्शन है ये आपका वेस्ट है, इधर वाला यानी लेफ्ट वाला जो भी है ये नॉर्थ है, और ये क्या है, साउथ राइट वाला। ठीक है। तो यानी जो भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ये प्लेन में नहीं है, 3D में है। ठीक है, 3 डायमेंशन में है। चलिए अब देखो, मेरे पास एक सवाल ये आया कि भाई एक मोनू नाम का बच्चा है। तो जो मोनू नाम का बच्चा है ये मान लिया नॉर्थ में, बच्चे गौर करना, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है, किधर, नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी इस पिक्चर में ऊपर की तरफ। राइट, नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। इसका हमें एक पिक्टोरियल मॉडल बनाना है या एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाना है, आप कुछ भी बोल लें, या इसी बात को पिक्टोरियल वे में शो करना है। पिक्टोरियल का अर्थ क्या है, डायग्राम के थ्रू इसे बताना है। तो देखो बच्चे, मैं क्या कहूंगा कि भाई 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड को मैंने बोल दिया दिस इज इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट का साइन लगा लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर का एक लाइन। ठीक। तो सबसे पहले मैंने 5 सेंटीमीटर का एक लाइन स्केल से बना लिया, और इस लाइन को अब क्या चाहिए, डायरेक्शन, यानी इसको मैंने टोपी पहना दी। ठीक है। तो बच्चे ये 5 सेंटीमीटर का जो लाइन है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को दर्शा रहा है, इस पर टोपी लगा देंगे तो डायरेक्शन मिल जाएगा। ये बात समझ आ रही है? यानी इसी बात को हम ऐसे शो कर सकते हैं कि भाई नॉर्थ में मोनू जा रहा है तो मोनू इधर भी ऐसे हो सकता है, 5 मीटर पर सेकेंड, देखो ऐसे बना दिया। पहले ये मैंने लाइन सेगमेंट 5 मीटर का बनाया और फिर टोपी लगा दी इधर। अच्छा, ये इधर भी ऐसे भी जा सकता है, यहां भी कहीं से इस तरीके से, इधर कहीं भी आप बना सकते हैं। तो इसमें क्या दिख रहा है कि मोनू 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। गौर करना, यहां पे आप एक बात देख पा रहे हो कि आपका स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट मैटर नहीं कर रहा है इस ग्राफ में, कि हम यहां से यहां तक एरो शो कर रहे हैं। राइट। क्योंकि जो आपके पास, जो आप सोच रहे होंगे जैसे कि वाई एक्स प्लेन से कुछ कंपेयर कर लें, आगे हम उस पर आएंगे धीरे धीरे। अभी हमने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ यहां बता रखा है, बस बता रहा हूं कि इसको डायग्राम के थ्रू कैसे दर्शाएंगे। ठीक है। तो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को मैंने ऐसे शो कर रखा है। आप इसको ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं, ऐसे भी। किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। कहां से चल रहा है सब नहीं पता है। ठीक है। अब देखो, यही बात अगर मैं ऐसे कहूं कि मोनू 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं। किसके अलोंग चल रहा है बच्चे, एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं। तो इस बार हम चर्चा वाई एक्स प्लेन में करने वाले हैं भाई। तो पहले हम कार्टेशियन एक्सिस को बना लेते हैं। अब देखो, मोनू 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से किधर जा रहे हैं, एक्स एक्सिस में जा रहे हैं। तो हो सकता है कि मोनू अपनी यात्रा ओरिजिन शुरू करे और 5,0 ऐसे मैं शो कर देता हूं, ऐसे करके। ये देखो 5 सेंटीमीटर का लेंथ भी है, यानी हमने ऐसे डायग्राम में शो कर दिया, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहे हैं, टोपी लगा रखा है। अच्छा, वो इधर भी कहीं हो सकता है। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट 5,0 मैंने क्यों यहां बना रखा है, केवल लेंथ बताने के लिए, मैग्नीट्यूड बताने के लिए। टोपी ने डायरेक्शन बताया है।
ठीक है, मैंने यहां क्या लिख दिया, 5 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 5 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी। क्लियर? अब देखो बच्चे, ये बात आप यहां भी लिख सकते थे कि भाई मैं अपनी यात्रा यहां कहीं शुरू कर रहा हूं -7,0 से और -2,0 की तरफ आ रहा हूं, तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड कितना हो गया 5, यहीं पे मैंने टोपी लगा दी। ये टोपी आप कहीं और भी लगा सकते हैं, इधर कहीं से भी ऐसे चला सकते हैं, इधर कहीं से भी। किधर जा रहा है? एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं। ऐसे पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ भी आप चला सकते हैं इन दिस वे, राइट? यहां तक कोई समस्या नहीं आपको? अब देखो बच्चे, ये तो बात ही रही कि जो वेक्टर होता है उसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं। वेक्टर्स को हम ऐसे दर्शाते हैं एज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोलते हैं। यानी जो भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनके पास मैग्नीट्यूड भी है, लाइन सेगमेंट का अर्थ क्या हुआ? मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्टेड का अर्थ क्या हुआ? उनके पास डायरेक्शन भी है। तो वेक्टर्स को हम कैसे ट्रीट करते हैं बच्चे? वेक्टर्स को हम ट्रीट करते हैं एज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है? ये पूरी बातें भाई आप सिस्टमैटिकली नोट करते रहो। हालांकि ये बात आगे आने वाली है कि भाई जैसे मैं कुछ ऐसा लिख दूं हमें पता चल जाए कि y के अलोंग जा रहा है या फिर x के अलोंग जा रहा है या फिर z के अलोंग जा रहा है, तो उनके यूनिक रिप्रेजेंटेशंस आगे आने वाले हैं, ठीक है, कि उनको यूनिकली कैसे डिफाइन करेंगे, वो सब बातें हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। अभी बस मेरा मकसद था वेक्टर्स क्या होते हैं। तो वेक्टर्स क्या होते हैं? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। आपका क्या कहना है लाल? हाँ बिल्कुल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या ट्रायंगल को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये सब बातें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी हमने, क्योंकि अपने को वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है, ठीक है, मतलब हम यूक्लिड ज्योमेट्री में सारी चर्चा कर रहे हैं, तो इसीलिए हम वेक्टर को एज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ट्रीट कर रहे हैं। तो वेक्टर्स आर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। कैसे इनको रिप्रेजेंट करेंगे इस पे हम थोड़ी देर में भी आ जाएंगे, ठीक है? अब देखो भाई, आप में से क्या कोई साथी बता सकता है? देखो कुछ ऐसे वेक्टर होते हैं जिनके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही सफिशिएंट होता है। कुछ ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से केवल काम नहीं चला सकते हैं, ठीक है? तो पहले फटाफट आप हेडिंग लिख लो, फ्री वेक्टर्स, या आप ऐसे लिख लो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें बच्चे फर्स्ट टाइप जो भी है वो है फ्री वेक्टर का, फ्री वेक्टर का। तो देखो लाल, फ्री वेक्टर एज द नेम सजेस्ट, मतलब वो सारे वेक्टर्स जिनको अपनी मर्जी से पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर ले। जैसे मैं कहता हूं, अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम में शो किया था, ईस्ट में 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, आप ईस्ट में थोड़ा पीछे भी कर सकते थे, उसी में आगे भी ले जा सकते हैं, थोड़ा ऊपर भी ले जा सकते थे, राइट? या एक्स एक्सिस के अलोंग 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चल रहा है, आप एक्स एक्सिस में आगे कहीं भी लेके चले जाओ। तो आप जो वेक्टर्स पढ़ते हो उनको आप फ्रीली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। तो फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं? वो सारे वेक्टर्स जिनके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए आपको केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही चाहिए, ठीक है? तो आप यहां पे पहले लिख लो, फ्री वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, फ्री वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज in which we require magnitude and direction for the complete description, in which we require
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। गौर करना बच्चे, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये कोई ब्लॉक है, इस पे मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का। अब गौर करना, इसका कुछ मास है, लेट्स सपोज का मास जो भी है 2 किलोग्राम है। अब मैं कहता हूं इसका जो भी एक्सेलरेशन होगा कितना होगा, ठीक है भाई। यहां पे हम ट्रांसलेटरी मोशन की स्टडी कर रहे हैं बच्चे, गौर करना यहां पे कौन से मोशन की स्टडी करी जा रही है, ट्रांसलेटरी मोशन की। तो यहां पे जो एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं इसी 5 न्यूटन के फोर्स को पैरेलली शिफ्ट कर दूं यहां पे, अरे भाई क्या आप बता सकते हैं यहां से एक्सेलरेशन पे क्या कोई फर्क पड़ेगा? यहां से एक्सेलरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अगर मैं इसी फोर्स को 5 न्यूटन के फोर्स को ऐसे इसी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग आगे शिफ्ट कर लें तो क्या इससे एक्सेलरेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो जब भी आप ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ ए बॉडी की स्टडी करते हैं तो आप ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के काम करते हैं, राइट? ये सारी बातें भाई आपको पता होंगी। तो आप देख सकते हैं आप फोर्स को पैरेलली कहीं पे शिफ्ट कर पा रहे हैं, यानी फ्री वेक्टर्स को आप अपनी इच्छा अनुसार पैरेलल वे में ऐसे सेम लाइन ऑफ एक्शन पे आगे पीछे डाउनवर्ड अपवर्ड कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे वेक्टर्स क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर्स। तो आप यहां लिखिए फोर्स, इसका एग्जांपल लिख लीजिए, फोर्स व्हाइल स्टडिंग, फोर्स व्हाइल स्टडिंग ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ ए बॉडी, फोर्स व्हाइल स्टडिंग ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ ए बॉडी is known as free vector, is known as free vector। अच्छा, वेलोसिटी कैसा वेक्टर होता है? ऑफ कोर्स वेलोसिटी इज ए फ्री वेक्टर। वेलोसिटी कैसा वेक्टर है? एक फ्री वेक्टर है। आपसे कोई कहे 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, आप ओरिजिन से आपने अभी थोड़ी देर पहले कैसा डायग्राम बनाया था? 5,0 तक का लेंथ ले लिया था, राइट? आप 5 से 10 तक का लेंथ ले सकते हो, 10 से 15 तक का ले सकते हो, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को शो करने के लिए। तो अपनी इच्छा अनुसार अपने वेक्टर को पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसे वेक्टर्स को हम फ्री वेक्टर्स कहते हैं। अच्छा, क्या आप ऐसे वेक्टर बता सकते हैं जिनके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अलावा कुछ और चाहिए? जिनके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अलावा अपने को कुछ और चाहिए? देखो, आप यहां पे पहले हेडिंग लिख लो। सेकंड है लोकलाइज्ड वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर्स। देखो, आपके सामने बहुत छोटा सा एक पिक्चर बना देता हूं तो शायद हम बहुत अच्छे से फील कर पाए। देखो बच्चे, आपके पास यहां पे कोई भी एक रॉड है, राइट? इसको मैंने यहां हिंज कर रखा है। अब देखो बच्चे, मैं यहां पे क्या करता हूं, 5 न्यूटन का फोर्स इस दफा यहां लगा देता हूं। तो इस बार इसकी कौन सी टेंडेंसी है? रोटेट करने की टेंडेंसी है, राइट? इसकी बच्चे कैसी टेंडेंसी है? रोटेट करने की टेंडेंसी है। आप इस मार्कर को देख सकते हैं, जैसे मैंने इसको यहां पे हिंज कर लिया। अब मैं यहां पे फोर्स, एक्चुअली मैं ये शो करना चाह रहा हूं, यहां पे फोर्स लगा रहा हूं तो ये रोटेट कर रहा है। तो आप इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है टॉ इक्वल टू आई अल्फा वगैरह से कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर मैं इसी फोर्स को यहां पे लगाऊं तो इस दफा देखो मैंने फोर्स को पैरेलली शिफ्ट कर दिया। बच्चे, यहां पे जो टॉर्क मिलेगा वो इसकी अपेक्षा कम या ज्यादा जो भी हो वो आप जानते हैं अच्छे से, लेकिन चेंज हो जाएगा। यानी एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो यानी फोर्स जो भी है वो पैरेलली शिफ्ट भी किया जा सकता है, और कभी कभी आप पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, जैसा कि आपको इस केस में दिख रहा है। तो फोर्स जो भी है वो इस केस में लोकलाइज्ड वेक्टर है, यानी जब भी आप रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो आप वहां पे फोर्स को अगर पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो पाप हो सकता है, राइट? तो आप यहां पे लिख लीजिए, लोकलाइज्ड वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स, लोकलाइज्ड वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स
whose complete description requires magnitude, direction, as well as point of application, that is force while studying rotatory motion of a body, that comes in category of localized vector, right? Force while studying rotatory motion of a body, यानी फोर्स फ्री वेक्टर भी हो सकता है, फोर्स लोकलाइज्ड वेक्टर भी हो सकता है। यानी जब भी कोई वेक्टर किसी फिक्स पॉइंट से पास करे, दैट इज लोकलाइज्ड वेक्टर, राइट? मैंने क्या लाइन बोला? कोई वेक्टर फ्री फिक्स पॉइंट से पास करे। अगर पिछले डायग्राम की बात मैं करूं, मैंने 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को 0,0 से 5,0 के बीच में भी शो किया था। आप 5,0 से 10,0 के बीच में भी शो कर सकते हैं, आगे भी शो कर सकते हैं, वहां पे पॉइंट फिक्स नहीं है, ठीक है? तो इसलिए उसको फ्री वेक्टर की कैटेगरी में रखा गया था। तो बच्चे इतनी बातें समझ आ गई। कुछ और क्लासिफिकेशन फटाफट बातें हम देख लेते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट बात लिखते हैं बच्चे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, देखो बच्चे, आपके पास कोई भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, ठीक? ये मान लिया कोई भी वेक्टर ए है, ये कोई भी वेक्टर ए है, ठीक है? इस पे आने से पहले यूनिट वेक्टर पे एक इलस्ट्रेशन लेता हूं। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास ये देखो बच्चे 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। अगर इसी में मैं 5 से गुणा कर दूं तो मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आ जाएगी। डायरेक्शन क्या रहेगा? जिधर 1 मीटर पर सेकेंड वाले की वेलोसिटी है। अगर इसी में मैं -7 से गुणा कर दूं तो ये ऐसा बन जाएगा, -7 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आ जाएगी, यानी उसके उल्टे डायरेक्शन में हो गया, एरो पलट जाएगा। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो बच्चे ऐसा कुछ बन जाएगा, ये डंडा कुल मिला के बड़ा होता जाएगा, राइट? तो देखो जो यूनिट वेक्टर है, किसी भी दिए गए वेक्टर के अलोंग, जैसे मैं कहूं इस वेक्टर के अलोंग 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखना है, मतलब इसी के डायरेक्शन में यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर लिखना है, इसी के डायरेक्शन में यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर लिखना है। तो बच्चे इसके अलोंग यूनिट वेक्टर को ऐसे दर्शाएंगे, देखो आप यहां से यूनिट लेंथ का वेक्टर कंसिडर करेंगे इस तरीके से, इसको हम ए कैप से इंडिकेट करते हैं, यानी गिवन वेक्टर में आप अगर इसी के मैग्नीट्यूड से डिवीजन कर दें तो आपको इस ए वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है? तो कुछ स्पेशल यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो बच्चे, ये मान लिया, इसमें ऐसे शो कर लेते हैं, आप एक क्यूब बना लो फटाफट, या क्यूबॉइड बना लो, क्यूबॉइड बना लो, ठीक है बच्चे? ये देखो भाई, अपने पास एक क्यूबॉइड बनने जा रहे हैं। देखो इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और बच्चे ये जेड एक्सिस है। अब देखो, जैसे मैं कहूं कोई भी पार्टिकल एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में चल रहा है, तो मैंने कहा चलो भाई एक्स एक्सिस के लिए एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है? यूनिट वेक्टर, क्योंकि भाई अपन ज्यादा स्टडी किधर करने वाले हैं? एक्स वाई जेड प्लेन में ही करने वाले हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, इसको बच्चे आई कैप से इंडिकेट करते हैं। सिमिलरली जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप होगा, सॉरी के कैप होगा, सब आगे पीछे हो रहा है भाई। वाई एक्सिस के अलोंग बच्चे जे कैप, वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा? जे कैप, ठीक है? तो बच्चे एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको अपन किससे इंडिकेट करेंगे? आई कैप से।
y के अलोंग j कैप से, z के अलोंग k कैप से। अब जैसे मैं कहूं कि मोनू x एक्सिस के अलोंग 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, किधर मोनू x एक्सिस के अलोंग 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो बच्चे वेलोसिटी वेक्टर को अपन ऐसे लिखेंगे 5i कैप। आप किसी भी वेक्टर में उसके अलोंग के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके अलोंग आपको वेक्टर मिल जाएगा, राइट। तो आपको x एक्सिस के अलोंग वेक्टर मिल गया। मैं कहूं भाई मोनू y एक्सिस के अलोंग 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो यानी 5 और उसके अलोंग के यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं कहूं मोनू z एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो आप 5 इंटू के कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इतना ही नहीं है, आप किसी और वेक्टर के अलोंग भी निकाल सकते हैं। मैं कहूं कि मोनू a वेक्टर के अलोंग जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो v a वेक्टर जब अपन लिखेंगे तो अपन क्या करेंगे, 5 में यूनिट वेक्टर a से क्या कर देंगे बच्चे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको a वेक्टर के अलोंग मोनू की वेलोसिटी मिल जाएगी 5 मीटर पर सेकंड वाली, ठीक है। तो भाई ये बात रही यूनिट वेक्टर की। तो किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे उसके अलोंग आपको यूनिट वेक्टर मिल जाता है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं यहां पे। जैसे मैं कहूं मेरे पास कोई भी वेक्टर है, गौर करना, मेरे पास कोई भी वेक्टर सपोज ए वेक्टर है, मैं इसे इंडिकेट कर लेता हूं। सपोज ये आई कैप प्लस जे कैप है। इसका क्या अर्थ हुआ, तो पहले वाई एक्स एक्सिस बना लेते हैं। मतलब एक्स एक्सिस में आप कितना जा रहे हो, आई कैप जा रहे हो, और वाई एक्सिस में कितना जा रहे हो आप, जे कैप जा रहे हो। यानी आपका ये वेक्टर हो गया आई कैप प्लस जे कैप। ये कोई वेक्टर दिया हुआ है, आपको इसके अलोंग यूनिट वेक्टर लिखना है, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर को कैसा डिफाइन करेंगे, आप इस ए वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अभी ये कार्टेशियन कंपोनेंट में बात और अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं, बट अभी थोड़ा बहुत जान लेते हैं इसके बारे में। भाई ए वेक्टर में आप क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा ये आई कैप प्लस जे कैप अपॉन अंडर रूट 2, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन अंडर रूट 2। अब बारी आती बच्चे नल वेक्टर की। नल वेक्टर, नल वेक्टर को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो वेक्टर। ये बहुत कंफ्यूजिंग वेक्टर होता है भाई। कई दफा हम ऐसे बोलते हैं कि भाई ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड जीरो हो पर डायरेक्शन डिफाइन ना हो, तो अपन सोचेंगे भाई फिर वेक्टर कैसे हुआ। पहले इस बात को समझ लेते हैं। देखो मान लिया आपके पास कोई भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, ठीक है, गौर करना बच्चे, ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ऐसी है, दूसरी आपके पास ये ऐसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, ये कोई और वेक्टर हो गया, तीसरी आपकी ऐसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। अब देखो अगर मुझे जीरो वेक्टर बनाना है, मैं इस वेक्टर को कट करता आता हूं, छोटा करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया, एक ऐसा समय आएगा जब ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एक पॉइंट में बदलने वाला हो जाएगा। तो बच्चे जब ये पॉइंट में बदलने वाला होगा तो इस पॉइंट का डायरेक्शन इधर रहेगा, जिसको आपने कट किया उसकी तरफ रहेगा। पॉइंट कट भाई बिल्कुल आप इस डॉट की तरफ आ गए हो, वैसे आप इसको कट करते आओगे, इसको जब आप कट करते आओगे, जब बच्चे आप इसको कट करते आओगे तो अभी भी पॉइंट बनेगा, लेकिन इस दफा जो पॉइंट होगा उसका डायरेक्शन कुछ इधर हो जाएगा, कुछ इसके अलोंग हो जाएगा, राइट। ये बात आप फील कर पा रहे हैं। और जब आप इसको कट करते आएंगे तो इस बार जब ये पॉइंट बनेगा
तो इसका डायरेक्शन इसके अलॉन्ग हो जाएगा भाई, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी आप देख पा रहे हैं जब आप जीरो वेक्टर में कन्वर्जन करते हैं तो उसका डायरेक्शन, जिस वेक्टर को काटते हुए आप उसको बनाते हैं, उसी के अलॉन्ग उसका डायरेक्शन रह जाता है, राइट। तो यानी जो जीरो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है पर डायरेक्शन इनडिटरमिनेट होता है। डायरेक्शन रहता तो है लेकिन हम बता नहीं सकते फिक्स किधर रहेगा। इनडिटरमाइन बोल सकते हैं, अनडिटरमाइन, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप लिखिए जीरो वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स, जीरो वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स whose magnitude is zero but direction cannot be perfectly defined, but direction cannot be perfectly defined। इसको कैसे इंडिकेट करेंगे? ऐसे। देखो जीरो वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे जीरो वेक्टर को आप लिख सकते हैं कोई वेक्टर a माइनस वेक्टर a। मान लिया आपका वेक्टर a था, गौर करो बच्चे, a में से कटने का अर्थ क्या हुआ? a में से a को घटा दिया। जीरो वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, b में से b को माइनस कर दिया, डायरेक्शन इसका b की तरफ चला जाएगा। जीरो वेक्टर को आप इसको c मान लेते हैं, c माइनस c के रूप में भी लिख सकते हैं, राइट। अभी हालांकि हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स नहीं पढ़ाया है। चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स। देखिए बच्चे यहां पे जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई मोनू की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और सोनू नाम का बच्चा आया, वो भी इन्हीं के साथ स्कूटी चला रहे, हालांकि बहुत कम वेलोसिटी है, ऐसे मान लेते हैं। तो इन्हीं के पैरेलल वो भी जा रहे हैं या इन्हीं के डायरेक्शन में वो भी जा रहे हैं, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। दोनों के पास क्या है? लाइन सेगमेंट और डायरेक्शन। डायरेक्शन टोपी दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन। तो दोनों में चेंज क्या आ रहा है? केवल लाइन सेगमेंट के लेंथ में अंतर आ रहा है। इसका 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है तो इसका 10 सेंटीमीटर का है। टोपी का डायरेक्शन सेम है। गौर करना, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनके पास लाइन सेगमेंट ये था प्लस टोपी थी, तो इनके पास यही लाइन सेगमेंट बड़ा हो गया प्लस टोपी है। यानी ये दोनों कैसे वेक्टर्स हैं? पैरेलल वेक्टर्स हैं, डायरेक्शन सेम है। दोनों कैसे वेक्टर्स हैं? पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो 10 मीटर पर सेकंड यानी जो सोनू की वेलोसिटी है, ये प्राप्त करने के लिए मोनू की वेलोसिटी में एक स्केलर से गुणा करना पड़ेगा। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, बी और ए पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब बी वेक्टर को आप लैम्डा टाइम्स कुछ ए वेक्टर लिख सकते हैं। तो एक वेक्टर में अगर आप कुछ स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके पैरेलल आपको दूसरा वेक्टर मिल जाता है। देखो वेक्टर में एक्चुअली है क्या, आप में से कुछ लोग शायद कंफ्यूज हो रहे हो। पैरेलल का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आपको ऐसे बिल्कुल समानांतर लाइन के जैसा दिखे, क्योंकि आप फ्री वेक्टर्स पढ़ते हैं। आप गौर करना, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, आप 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी यहां भी रख सकते हैं, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस आप आगे भी रख सकते हैं। आप यहां पीछे भी ऐसे शो कर सकते हैं, राइट। तो इसी प्रकार जैसे मैं कहता हूं ए और बी दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो अगर ए वेक्टर ऐसा है तो बी आप ऊपर नीचे
पीछे आगे कहीं भी शो कर सकते हैं इस तरीके से, बट डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। क्या नहीं बदलना चाहिए? डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। यानी भाई आप इस तरीके से बी वेक्टर को शो कर सकते हैं, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे भी ला सकते हैं। ठीक है, तो आप गौर करना। कुछ लोग यहाँ पे कोलिनियर और पैरेलल में बाइफरकेशन करने लग जाते हैं। वेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप ज्यादातर केसेस में कैसे वेक्टर्स पढ़ते हैं? फ्री वेक्टर्स। आप अपनी मर्जी के अनुसार उसके ऊपर, नीचे, आगे, पीछे कहीं शिफ्ट कर सकते हैं। मेक श्योर डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो बच्चे ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर्स। अब देखो इसमें दो अलग अलग बातें आती हैं। अगर ये लैम्डा पॉजिटिव रहे, अगर ये लैम्डा पॉजिटिव रहे तो ऐसे पैरेलल वेक्टर्स को बोला जाता है लाइक वेक्टर्स। कैसे वेक्टर्स बच्चे? लाइक वेक्टर्स। यहां लिख लेते हैं, इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 देन A and B are like vectors। और अगर लैम्डा की वैल्यू निगेटिव हो जाए देन A and B are unlike vectors। A and B are unlike vectors। जैसे मैं आपसे कहूं कि सपोज कोई भी हमारे साथी, मान लिया 5 मीटर पर सेकेंड, अब भाई मेरे सामने यही बार बार नंबर आ रहे हैं, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं। इसमें मैंने 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2.5 मीटर आ गया, ऐसा कुछ 2.5 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन सेम है। यहां पे मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो गौर करना, ये सारे वेक्टर अगर मैं किसी एक को दूसरे के फॉर्म में लिखूं, मान लिया 2.5 को 5 के फॉर्म में लिखूं, तो 2.5 को क्या करेंगे? 1/2 इंटू 5, लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ रही है। तो मल्टीप्लाइंग स्केलर पॉजिटिव है, यानी ये दोनों लाइक वेक्टर्स हैं, दोनों पैरेलल भी हैं, ऑफ कोर्स डायरेक्शन सेम है। वैसे 2.5 और 15, आप 2.5 से 15 कैसे जाओगे? यानी 2.5 में क्या मल्टीप्लाई कर दें 15 हो जाए तो 15/2.5 आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू, ये भी पॉजिटिव है। तो ये तीनों वेक्टर्स क्या हैं? लाइक वेक्टर्स हैं। तो एक से ज्यादा जितने भी पैरेलल वेक्टर्स आप लेते हो, अगर उनका डायरेक्शन सेम है, अब देखो यहां गौर करना, मैं पैरेलल और एंटी पैरेलल में बाइफरकेशन कर रहा हूं, ठीक है, तो उनको लाइक वेक्टर्स कहेंगे अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। दो पैरेलल वेक्टर, और दो पैरेलल वेक्टर अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनको अनलाइक वेक्टर्स कहा जाएगा। जैसे ये मान लो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, इसे में तुम -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चे ये -10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हो जाएगी। इसी में आप -5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये -25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हो जाएगी। गौर करना, यहां पे 5 मीटर पर सेकेंड और -10 मीटर पर सेकेंड, ये दोनों कैसे वेक्टर्स हैं? अनलाइक वेक्टर्स। जबकि -10 मीटर पर सेकेंड एंड -25 मीटर पर सेकेंड कैसे वेक्टर्स हैं? लाइक वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये बात रही बच्चे लाइक और अनलाइक वेक्टर्स के ऊपर। चलिए मान लो ऐसा कुछ एक सवाल आता है आपके सामने। क्वेश्चन है, इफ A minus 3B equal to C vector and A plus 2B equal to 4C vector, ये दिया गया है आपके पास, कोई रिलेशन वेक्टर्स में दे रखा है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग
which of the following options is oblique are correct? पहला, A and B are like vectors. दूसरा ऑप्शन है B and C are like vectors. तीसरा ऑप्शन है A and C are like vectors. और फोर्थ ऑप्शन है A and B are unlike vectors. तो बच्चे यहां फटाफट क्या करेंगे, जैसे मेरे से A और B में रिलेशन पूछा गया है तो मैं C को भगाने की कोशिश करूंगा। तो पहले इक्वेशन में आप गौर करना, इसमें मैं दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा। तो भाई जो पहला इक्वेशन है ये होगा 8A वेक्टर माइनस 12B वेक्टर बराबर 4C वेक्टर। इसी प्रकार A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर बराबर 4C वेक्टर, और अब दोनों को कर दो माइनस। तो बच्चे यहां से आएगा 7A वेक्टर इक्वल टू 14B वेक्टर, यानी A वेक्टर बराबर कितना आ गया 2B वेक्टर। आप देख सकते हैं A और B चलो पैरेलल तो है ही हैं, पर लैम्डा की वैल्यू क्या है बच्चे, पॉजिटिव है। लैम्डा की वैल्यू क्या है बच्चे, पॉजिटिव है, यानी A और B दोनों लाइक वेक्टर्स हैं। हालांकि ये बात सही है कि जो A का मैग्नीट्यूड है वो B के मैग्नीट्यूड का 2 गुना है, वो भी यहां दिख रहा है अगर आप मॉड लेते हैं यहां, राइट, क्योंकि B वेक्टर में 2 मल्टीप्लाई करने पे A मिल रहा है। यानी अगर B की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी तो A की कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, B एंड C आर लाइक वेक्टर्स, आप इसी प्रकार चेक कर लेंगे सारे पार्ट्स, तो आप इसका मैसेज मेरे पास जरूर करना। ठीक है, तो इसमें इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ये सारी बातें करेंगे। चलिए भाई, तो इसमें इतना ही।